हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईवीएस के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो यूपी टेट या आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही रैपिड फायर क्लास करेंगे हम, केवल प्रैक्टिस सेशन है ये। तो हम कोशिश करेंगे कि 30 क्वेश्चन कम से कम 10 या 15 सेकंड में आपको सॉल्व कर दें, आपकी प्रैक्टिस करवा दें, जिससे आपका टाइम बच सके और ये टाइम कहीं और आप यूज कर सके। ठीक, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल विज्ञान पढ़ाना, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना, केवल सामाजिक ज्ञान देना या केवल परीक्षा की तैयारी करना? तो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना। रेड डाटा पुप का संबंध किससे? खेलों से है, लुप्तप्राय जीवों से है, पर्वतों से है या नदियों से है? तो लुप्तप्राय जीवों से है। भोजन श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है? उपभोक्ता आता है, अपघटक आता है, उत्पादक आता है या मांसाहारी आते हैं? तो सबसे पहले उत्पादक आते हैं। अगर आपने खाद्य श्रृंखला या भोजन श्रृंखला पढ़ा होगा तो उसमें आता है, सबसे पहले क्या आता है? उत्पादक आते हैं, फिर उपभोक्ता आते हैं, फर्स्ट उपभोक्ता, जो उपभोक्ता फर्स्ट श्रेणी के होते हैं, फिर सेकंड श्रेणी के आते हैं, फिर थर्ड श्रेणी के। 3 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं ना। अब अगर आपने पढ़ा होगा, पहले में आते हैं शाकाहारी आते हैं, पहले में शाकाहारी उपभोक्ता आते हैं, फिर दूसरे में आते हैं मांसाहारी उपभोक्ता और फिर तीसरे में आते हैं सर्वाहारी, मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी देने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकता है कि आप पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दूंगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है। निम्न में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण और प्रकाश संश्लेषण। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण से है, ऊर्जा संरक्षण से, वन संरक्षण से है या पशु संरक्षण से है? तो वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन आपने पढ़ा होगा, इसके जनक क्या है या प्रणेता पूछता है तो इसके प्रणेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा जी। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है उत्तराखंड से। किस ज़िले से? उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि वहाँ पे वनों की कटाई हो रही थी, तो वहाँ के जो लोग थे वो ना पेड़ों से चिपक कर बचाव कर रहे थे कि हम यहाँ पेड़ से नहीं हटेंगे, नहीं तो आप काट देंगे। ऐसे पेड़ से चिपक कर उसकी रक्षा कर रहे थे, उनको बचाव कर रहे थे, इसलिए चिपको आंदोलन पड़ गया। ठीक है, क्वेश्चन इससे बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, कभी कभी इसके प्रणेता पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? श्वसन से, पाचन से, प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन से? तो ये सबको पता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अक्षय ऊर्जा क्या होती है? पहले ये आपको पता होना चाहिए। अक्षय, क्षय का मतलब क्या होता है? क्षरण होना, खराब होना। ठीक है, जिसका खराब हो जाए या क्षरण हो जाए, क्षरण होना। और अक्षय आ लग गया, इसका मतलब जिसका क्षरण ना हो, ऐसी ऊर्जा के स्रोत। आपने ऊर्जा के स्रोत पढ़ा होगा, पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा, क्षय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा, बहुत सारे प्रकार की थी। तो ऐसी ऊर्जा जिनका क्षय नहीं हो सकता, जिनका क्षरण नहीं हो सकता, क्या? कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है या सौर ऊर्जा? तो सौर ऊर्जा क्या है? वो कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती, कि हमेशा सूर्य जो कभी समाप्त ही नहीं होगा, तो सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीव उभयचर है? मछली है, सांप है, मेढक है या छिपकली है? तो ये सबको पता है, मेढक। उभयचर का मतलब ऐसे जीव जो जल और थल दोनों जगह में रहते हैं। ठीक है, जल और थल दोनों जगह पे सर्वाइव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। तो मेढक क्या है? हमारे जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा? पानी बहने देना, नल खुला छोड़ना, वर्षा जल संचयन करना, अधिक जल व्यर्थ करना। तो ये तीनों नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो एक ही पॉजिटिव है आंसर। वर्षा जल का क्या है? संचयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, हरित क्रांति का संबंध किससे है? उद्योग से, परिवहन से है, कृषि उत्पादन से है या खेल से है? तो कृषि उत्पादन हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में हुई थी, और इसका संबंध कृषि उत्पादन से है। इसमें क्या है कि ऐसे बीजों का मतलब प्रयोग करना था जिससे अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके। अगर हम इसके जनक पूछें तो इंडिया में अगर पूछें इसके जनक क्या होते हैं, इसके जनक कौन है? तो ये हैं एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जी हैं। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करेंगे
तो यहाँ पे हो जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन बनते हैं कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन। और इंटरनेशनल लेवल पर पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? प्लास्टिक है, पेट्रोल है और जल है, सीमेंट है। तो संसाधन कई प्रकार से प्राकृतिक, कृत्रिम, अलग अलग संसाधन होते हैं। तो कह रहा कौन सा प्राकृतिक? प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है। तो प्लास्टिक तो हमें प्रकृति से नहीं प्राप्त होता, सीमेंट भी नहीं प्राप्त होता है। पेट्रोल और जल, तो जल होगा इसमें। ठीक है, पेट्रोल भी है हालांकि। तो मुझे लगता है अगर थर्ड ऑप्शन एक और देता कि B+C दोनों होगा तो ये राइट आंसर हो जाता, क्योंकि दोनों ही प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे वातावरण से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ये सबको पता, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन ये कार्बन है, कार्बन नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है। तो ये हमें सबको पता है कि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या वातावरण में छोड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? वृक्षारोपण करना, वाहन का धुआं, वर्षा और स्वच्छ ऊर्जा। तो वायु प्रदूषण का कारण क्या है? वाहनों से जो निकलने वाला धुआं होता है वही क्या है? वायु प्रदूषण करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय पदार्थ है? जैव अपघटनीय का मतलब है जिसका हम क्या अपघटन कर सकते हैं, जिसको हम पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक हम उसको पूरी तरह समाप्त, वो जैव अपघटनीय नहीं, क्योंकि पूरी तरह समाप्त नहीं होता है। तो प्लास्टिक गलत हो जाएगा, कांच भी नहीं होगा, पॉलीथीन भी प्लास्टिक की श्रेणी में आता है। एक ही ऑप्शन बचा क्या है? कागज़। कागज़ ऐसा पदार्थ है जो पूरी तरह क्या है? बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह इसको नष्ट किया जा सकता है, ये किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाता है। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? धूल से, वर्षा से, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से या वायु प्रदूषण से। तो हमें ओजोन परत जो है वो किससे बचाती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत से कौन सा रोग होता है? स्किन डिजीज होती है। ठीक है, स्किन कैंसर हो जाता है इससे। स्किन कैंसर होने की क्या है, इसकी संभावना रहती है। ये कहाँ से निकलती है? सूर्य से। ठीक है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उससे क्या है? ओजोन परत हमें बचाती है। ओजोन परत कहाँ मिलती है? ओजोन परत जो होती है वो हमें मिलती है वायुमंडल में, वायुमंडल के समताप मंडल में। वायुमंडल को भी 5 मंडलों में बांटा जाता है ना, तो समताप मंडल में, वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है ताकि पृथ्वी पर ना आए, नहीं तो इससे क्या स्किन डिजीज होने, स्किन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां दिया गया है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, चंद्रमा, पवन या पृथ्वी का आंतरिक ताप। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का मतलब सूर्य से है। ठीक है, सूर्य से ही तो सौर ऊर्जा मिलती है। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बाढ़ लाना? बिल्कुल नहीं। बिजली बनाना? कुछ तो एकदम नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये है पॉजिटिव, लेकिन हम देखेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या है। अधिक पानी बहाना, ये तो नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा होगा? जल की बचत करना। ठीक है, जब सभी पॉजिटिव होते हैं तो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, पेट्रोल, प्लास्टिक, मोबाइल फ़ोन। प्लास्टिक, मोबाइल फ़ोन ये दोनों नहीं है, कोयला भी है, पेट्रोल भी है। तो इसमें भी देखो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, A+C दोनों ही प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट दिया है 19 नंबर, वन हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या हो गया? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है ना, कि वो ऑक्सीजन देते हैं, वर्षा लाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं। देखो वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो तापमान तो नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तापमान तो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के साथ साथ वर्षा नहीं तापमान बढ़ाते हैं। जब तापमान, टेम्परेचर बढ़ता है तभी तो वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। ठीक है, तो क्या है, वन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जैविक संसाधन है? पशु, खनिज, वन और जल। जैविक का मतलब ये है जीव से संबंधित है, जो जीव है जिसमें, तो ये तो निर्जीव है, ये भी निर्जीव है और ये भी निर्जीव है, मतलब निर्जीव तो नहीं है लेकिन है। जैविक संसाधन क्या है? पशु हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन परत का संबंध किससे है?
जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। ओजोन परत का भी मैंने बताया था कि पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ज्वालामुखी पर्वत, मोड़दार पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है या भ्रंश पर्वत है? तो हिमालय पर्वत क्या है? फोल्डिंग माउंटेन है, मतलब मोड़दार पर्वत है। जीवमंडल का संबंध किससे है? केवल मनुष्यों से है, केवल जानवरों से, केवल पौधों से है, ये सभी जीवों एवं उनके पर्यावरण से? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जीवमंडल क्या होता है? एक ऐसा स्थान जहाँ पे सभी प्रकार के जीव होते हैं और पर्यावरण होते हैं, दोनों के जहाँ मिक्सअप होता है, वहाँ पे क्या होता है? जीवमंडल होता है। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है? इसमें क्या है? नहीं पूछा गया है। अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है जिसको हम मतलब क्षय किया जा सकता है। सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा अक्षय ऊर्जा स्रोत है, कोयला भी अक्षय ऊर्जा, लेकिन नहीं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा भी अक्षय ऊर्जा स्रोत है, और जो भूतापीय ऊर्जा है वो भी अक्षय ऊर्जा स्रोत है, लेकिन कौन सा नहीं है इसमें? कोयला का हम क्षरण कर सकते हैं, ठीक है। कोयला ऐसा है जो पूरी तरह समाप्त हो सकता है, पूरी तरह इसका क्षरण किया जा सकता है। तो अक्षय ऊर्जा स्रोत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कोयला हो जाएगा राइट आंसर। 25वां क्वेश्चन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेड़ लगाना है, नदियों को प्रदूषण रोकना है, बांध निर्माण के दुष्प्रभावों के खिलाफ आंदोलन है, वन्यजीवों की रक्षा करना है। देखिए इसमें सभी पॉजिटिव हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बांध निर्माण के दुष्प्रभावों के खिलाफ आंदोलन करना। क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था? वो बांध द्वारा, जब बांध का निर्माण होता है तो उससे जो होने वाले दुष्प्रभाव है उसके खिलाफ क्या आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? आप ये लोग कमेंट करके ये इसका आंसर जो है आप खुद कमेंट करके बताइएगा, सर्च कीजिएगा, जिससे आप जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपके माइंड में लॉन्ग टाइम के लिए क्या है? फिक्स हो जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें अधिक जानकारी मिलती है। तो इसका आप क्या करेंगे? कमेंट में आंसर देंगे कि इसके जनक कौन है नर्मदा बचाओ आंदोलन के। निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत है? अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन सा है? ये अक्षय ऊर्जा स्रोत बहुत, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। पारंपरिक ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, ये सारे ऊर्जाओं के स्रोत पूछे जाते हैं, तो इसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कोयला है, सौर ऊर्जा है, प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक गैस है, और पेट्रोल, सॉरी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? अक्षय ऊर्जा स्रोत। ये तो ऑप्शन रिपीट हो गया, अभी अक्षय ऊर्जा स्रोत बताया था, सौर ऊर्जा सूर्य जो है, ठीक है। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन है हमारा। अब हम लास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ओजोन परत में कमी का मुख्य कारण क्या है? जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रोजन का। तो इसका मुख्य कारण क्या है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा कि ओजोन परत में कमी का मुख्य कारण क्या है? कि CFC कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर से मिलता है। कहाँ से निकलता है? रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली जो गैस होती है वो क्या है? CFC जो निकलती है रेफ्रिजरेटर वगैरह से, वो ओजोन परत में क्या क्षरण करती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, ये भी याद रखिएगा। जैव विविधता का अर्थ क्या है? केवल पौधों की विविधता, जीवों की विभिन्नता और उनके आवास की विभिन्नता, और केवल जीवों की संख्या, केवल वनस्पतियों की संख्या। तो केवल वाले ऑप्शन ज़्यादातर आपको गलत ही मिलते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पे भी गलत है, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वैश्विक तापन में जो ग्रीन हाउस गैस मतलब वो होती हैं जो वैश्विक तापन में क्या वृद्धि करती है वैश्विक ताप में। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कह रहा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा कि आपने पहला देखा कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए लगा दिया और गलत हो गया, ठीक है। आपको देखना नहीं पूछा गया। तो ये भी है, मीथेन भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन क्या है? एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो ये नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अधिक पेड़ काटने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, सार्वजनिक परिवहन का कम उपयोग करना चाहिए, प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे आपको पॉजिटिव आंसर देखना है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह अल्टरनेट वीडियोज़ देखने के लिए आप चाहे मैथ्स देखनी हो, मैं अल्टरनेट डेज पर सारी वीडियोज़ लेके आती हूँ, सारे सब्जेक्ट्स के, कभी कॉन्सेप्ट क्लास, कभी रैपिड फायर रिवीजन क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।